तो गाजियाबाद में पुलिस कैसे घुसपैठियों को तलाश रही है आपने देखा। इससे पहले लखनऊ में घुसपैठिया को टॉर्च की रोशनी में पुलिस वाले ढूंढते दिखाई दिए थे। अलग अलग इलाके की झुग्गी बस्तियों में जाकर पुलिसकर्मी बांग्लादेशियों को तलाश रहे थे। क्या इस तरह देश में छिपे घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा? क्या सिस्टम के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जिससे अवैध रूप से बसे घुसपैठियों को ढूंढा जा सके? ये रिपोर्ट देखिए। हम आते हैं तो गणपति करने के लिए देहरादून भी चले जाते हैं हम। अभी चेक करते हैं भाई क्या कर रहा है प्रशासन। मारो इधर लिया मैं लाइट इधर लिया इस साइड टॉर्च लेकर ढूंढ रहे घुसपैठिया, 27 में चुनाव आने वाला भैया। तस्वीरें दिसंबर महीने की, जब यूपी पुलिस राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक, कानपुर से लेकर मेरठ और गाजियाबाद तक ऑपरेशन टॉर्च चला रही थी। कोई है? सबसे पहले कौन आया है सर? पता नहीं सर, इतना मतलब 15 साल से रह रहे हैं। सबसे ज्यादा लग रहा है कि आप ही। यूपी पुलिस ऐसी स्पेशल ड्राइव चलाकर झुग्गियों में छिपे कथित घुसपैठियों की तलाश कर रही, जिससे अब बांग्लादेशी पकड़ने वाली मशीन लेकर घूम रही। नहीं, आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? चेक करते हैं। योगी की पुलिस गली गली और शहर शहर घूम रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढ रही थी। दिन हो या रात, मानो युद्ध स्तर पर उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ऐसे लोगों की तलाश की जा रही थी जो हमारे देश के नागरिक नहीं। जब संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, तब योगी की पुलिस घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही थी। झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे थे, लेकिन कैसे? देखिए। कीड़े मकोड़े के चक्कर में कौन नया आके कौन बसा यहाँ नया तो कोई नहीं, सारे पुराने और कोई नया नहीं। समाजवादी पार्टी की राजनीति अंधकारमय हो गई है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि 2024 में 27 में वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन 2027 के आप तो 2047 तक कहीं सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं आएंगे। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है काम, और हम इसका स्वागत करते हैं और हमारे लोग लगे हुए हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनको मुक्की खानी पड़ेगी, क्योंकि जनता एसआईआर के विरोध के पक्ष में नहीं, समर्थन में। आरोप किस पे लग रहा है? अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है, विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ यूपी में अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने की पूरी तैयारी सरकार के स्तर पर हो चुकी है। सीएम योगी ने फाइनल प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसका एक और सबूत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों से घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में सहयोग की अपील की। सीएम योगी ने यूपी से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक के बाद एक कई आदेश जारी किए। मसलन हर मंडल में डिटेंशन सेंटर, पूरे राज्य में पहचान अभियान, बड़े पैमाने पर छापेमारी, फर्जी दस्तावेज गिरोह पर नकेल, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भेजने के आदेश। यूपी सरकार ने मिशन एक्शन घुसपैठ को 3 हिस्सों में बांटा है: पहचान, गिरफ्तारी, डिटेंशन सेंटर और कानूनी प्रक्रिया। दावे तो बहुत सारे, प्लान भी तैयार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर है, लेकिन अहम सवाल ये घुसपैठियों की पहचान को लेकर है। जिस तरह से यूपी की पुलिस घुसपैठियों को तलाश रही है, वो चौंकाने वाला है। दिखाओ मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, अररिया जिला। वैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। घुसपैठियों को न सिर्फ चिन्हित कर देश से बाहर किया जाएगा, बल्कि उनका एक डेटाबेस बनाकर रखा जाएगा।
ताकि दोबारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश या देश के किसी अन्य हिस्से में घुसपैठ न करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लगातार अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में पुलिस फोर्स झुग्गी झोपड़ी पहुंची थी। यहां रहने वाले लोगों का आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य दस्तावेज चेक किए गए। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में कोई मजदूरी करता है, कोई गली गली घूम के चैन लगाता है, कुछ महिलाएं हैं जो घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती। बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव, अजगैन, हरौनी के रहने वाले हैं। कुछ लोगों ने आधार कार्ड दिखाया, कुछ के पास कागज के नाम पर कुछ नहीं था। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, पुलिस ने उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट किया और जहां के रहने वाले हैं वहां के लोकल प्रशासन से संपर्क करके इनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की। लखनऊ से मनोज पांडे और मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीजेपी बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है, लेकिन अगर इसे हकीकत के तराजू पर तौलेंगे तो घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार की तरफ से अब तक जो काम किया गया उसका पलड़ा काफी हल्का नजर आएगा। एक आंकड़ों के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि किस सरकार में कितने बांग्लादेशी देश से बाहर किए गए हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2005 से 2013 तक, यानी कि 9 सालों में 88,792 बांग्लादेशियों को भारत से निकालकर वापस भेजा गया था। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2024 तक, यानी 10 सालों में महज 3,568 बांग्लादेशियों को ही भारत से रिपोर्ट किया गया। एक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि 25 दिसंबर 2025 तक करीब 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। अगर इन आंकड़ों को जोड़ भी दिया जाए तो मोदी सरकार की तरफ से रिपोर्ट किए गए बांग्लादेशियों की जो संख्या है वो नाकाफी है। यानी घुसपैठियों के मामले में हकीकत दावों से एकदम अलग है। अब साल दर साल के हिसाब से अगर हम देखें तो यूपीए सरकार के दौरान 2005 में 14,916, 2006 में 13,692, 2007 में 12,135, 2008 में 12,625, 2009 में 10,602, 2010 में 6,290, 2011 में 6,761, 2012 में 6,537 और 2013 में 5,234 बांग्लादेशियों को केंद्र सरकार ने भारत से निकालकर बांग्लादेश वापस भेज दिया था। इसके बाद 2014 में सरकार बदली, मई में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी और अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। मोदी सरकार के आने वाले साल यानी कि 2014 में 989 बांग्लादेशियों को भारत से वापस भेजा गया था। इसके बाद 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में महज 51, 2018 में 445, 2019 में 299, 2021 में 246, 2022 में सिर्फ 50, 2023 में 411, 2024 में महज 295 बांग्लादेशियों को मोदी सरकार ने भारत से वापस बांग्लादेश भेजा था। इसमें से 2019 तक के जो आंकड़े हैं वो राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से दिए गए जवाब पर आधारित है, जबकि बाकी के जो आंकड़े हैं 2020 से 24 तक के वो अलग अलग माध्यमों से लिए गए ये आंकड़े हैं। अब इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि